नमस्कार, मेरा नाम है निशा गई। मैं पामिस न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिष आचार्य हूँ और आप सभी का मैं अभिवंदन करती हूँ। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के विषय में कोई जानकारी देना चाह रही हूँ। अक्षय तृतीया जो है वो 26 अप्रैल को है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन माना जाता है। और अक्षय तृतीया हमेशा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का चलन है और बहुत सारे लोग इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय का अर्थ है कभी ना नष्ट होने वाला। तो अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ समय दिन करते हैं तो वह कार्य हमेशा चलेगा। और आप विवाह की अगर कोई तारीख तय करना चाह रहे हैं, कोई नवीन कार्य करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का व्यापार या नौकरी का आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर चाह रहे हैं या आप कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो ये दिन हर नवीन कार्य के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया जो है उसमें दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और पितरों की पूजा और पितरों के दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। किसी कारणवश कोरोना वायरस की वजह से हम लॉकडाउन में ये सब शायद इस बार ना कर पाए, तो मैं आपको कुछ आसान से तरीके और उपाय बता रही हूँ जिस प्रकार से पूजा करके आप इस अपना जो पूजा जो अक्षय तृतीया का पूरा जो महत्व है वो आपको प्राप्त होगा और फल आपको प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन चांदी खरीदने का प्रचलन है। चांदी या सोना खरीदने से कहते हैं लक्ष्मी घर में आती है। लेकिन अगर आप इस बार चांदी नहीं खरीद पा रहे तो कोई बात नहीं, चांदी की चरण पादुकाएं ली जाती हैं लक्ष्मी माता लक्ष्मी की और उसकी पूजा और अर्चना की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। आप किसी प्रकार से चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं इस बार, तो आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। आप कुमकुम या सिंदूर से माता लक्ष्मी के पैर बनाइए अपने मंदिर में और उसमें वैसे तो हमेशा कमल अर्पित किया जाता है, लेकिन अगर आप कमल नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो लाल फूल अर्पित कर लीजिए और नहीं तो पीले फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन श्री सूक्त स्तोत्रम के पाठ करने का प्रचलन है, तो आप माता लक्ष्मी के कुमकुम से पैर बनाइए, उस पे फूल अर्पित करके श्री सूक्त स्तोत्रम का पाठ कीजिए 108 बार। और जब आप ये पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की जितनी कृपा है वो आप पे पड़ रही है। आपकी व्यापार संबंधी परेशानियां दूर हो रही हैं। आपकी जो धन की कमी अगर आप किसी भी प्रकार से महसूस कर रहे हैं या आपका कर्जा आपका कर्जे में आप बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं या आपको कोई प्रकार का लोन नहीं मिल रहा, तो लक्ष्मी माता के चरणों की पूजा करने से आप देखेंगे कि आपकी विपदाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। विवाह की बाधा अगर घर में बहुत ज़्यादा है, विवाह को लेके बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं या शादी नहीं हो रही है और विवाह टल जाता है या किसी भी प्रकार की विवाह को लेके परेशानी अगर आ रही है, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको मैं सलाह दूंगी कि आप माता लक्ष्मी की एक लकड़ी के पटरे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और माता लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाइए। और केसर के तिलक लगाने के बाद एक मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार पाठ करना है और तो आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे विवाह की जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी और आपके घर में खुशी आएगी और संपन्नता भी आएगी। कोई काम अटका हुआ है आपका और किसी कारणवश व्यवसाय में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है और आपको महसूस होता है कि धन अटक गया है, व्यवसाय अटक गया या किसी भी प्रकार का नया व्यवसाय आप शुरू करने जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मैं सलाह दूंगी कि माता लक्ष्मी की अक्षय तृतीया के दिन स्थापना करके आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और माता को खीर का अर्पण करना है और शहद का अर्पण करना है। आप चाहें तो फूल के नमक का अर्पण भी कर सकते हैं और फूलों का अर्पण तो हमेशा माता को प्रिय रहा ही है। और उसके बाद आप अगर श्री लक्ष्मी स्तोत्रम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी व्यवसाय की जितनी भी बाधाएं हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का बहुत महत्व है और पितरों को दान किया जाने का भी एक प्रचलन है।
लेकिन हो सकता है कि आप इस बार ये कार्य ना कर पाएँ और अपने घर में ही मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपने क्या करना है। नॉर्मली हम पितरों के लिए हम दान में छाता, ककड़ी, फल, खड़ाऊँ ये सब दान करने का, पंखा ये सब दान करने का प्रचलन है। लेकिन आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और श्रीमद् भागवत गीता का आप पढ़िए और उसका पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पूजा सीधे ही आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जितने भी विघ्न हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। अक्षय तृतीया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो है, अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, मुहूर्त के समय पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार के मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें तो सीधे बैठ के करें, क्योंकि आपकी पीठ उस समय सीधी होनी चाहिए ताकि वह आपके मूलाधार से सहस्त्रधार का जो चक्र जो है वह संचालित हो जाते हैं जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आप सीधी जब भी आप पूजा करें या मंत्रों का उच्चारण करें तो पीठ सीधी रख के आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए और अपने सारे चक्रों को आप संचालित कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए एक और छोटा सा सरल उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप पाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप एक स्फटिक की माला ले लें। स्फटिक की माला को आप गुलाब जल से धो लें। गुलाब जल से धोने के बाद अब माता उससे आप श्री लक्ष्मी स्तोत्रम पढ़िए, श्री सुक्त स्तोत्रम पढ़िए और उस माला को साथ साथ फेरते जाइए। और माता को खीर बहुत पसंद है, लक्ष्मी माँ को शहद भी आप अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप माता को शहद और खीर अर्पण करेंगे तो माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी और आप पे अपनी कृपा की वर्षा वह जरूर करेंगी और आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे और भी टिप्स आपके सामने लेके आऊँगी। अक्षय तृतीया आप सबके लिए बहुत सुखदायक हो, आपके घरों में धन धान और धन की वर्षा हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।